जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की मेरे कुछ भाइयों ने एंड बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मैथ के स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बना दो। तो भाई ये वीडियो आपके लिए मैथ की स्ट्रेटजी के लिए है कि कैसे पढ़ें, क्या फॉलो करें, कहाँ से नोट्स बनाएं, कैसे क्या करें। अभी तक नहीं सीख पाए हो पहाड़े, एक एक बात पे मैं चर्चा करने वाला हूँ मेरे भाई। रुक के आराम से वीडियो देखना। आशा करूँगा कि आपको इस वीडियो के बाद में मैथ की वीडियो की स्ट्रेटजी की वीडियो देखने की ना पड़े, क्योंकि भाई बहुत वीडियो देखते होगे कि मैं भी देखता था किसी टाइम पे। जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो गलतियां मत करना आप, ठीक है। मैं बताऊंगा जो भी गलतियां मैंने की थी और जो मैं नियम आपके लिए बता रहा हूँ। ये 7 लाइनें लिखी हुई हैं मेरे भाई। इन 7 लाइनों को जिसने मेरे भाई फॉलो कर लिया, वादा करता हूँ कि मैथ में कमज़ोर नहीं रहोगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर रह जाओ, ठीक है। तो चलता हूँ मैं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है मेरे भाई, ठीक है। एक एक पॉइंट की बात करूँगा मैं विशेष तौर से आपकी। देखो, सबसे पहले बात करूँ मैं कि किताब कौन सी पढ़ें। अब भाई चर्चा मतलब मन में हमारे विचार रहते हैं कि हम किताब कौन सी पढ़ें। बहुत मोटी मोटी हमारे पास किताब रहती हैं, तो किताब कौन सी पढ़ें, ठीक है। अब भाई देखो, किताब को बताऊँ किताब कौन सी पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ कि आपको ज़्यादा किताबों का बोझ नहीं लेना है। कोई आपको बता रहा है कि 4 किताब ले लो, 5 क्लास किताब ले लो, तो भाई बकवास कर रहा है। ज़्यादा किताबों का बोझ नहीं लेना है। केवल मार्केट में कोई भी किताब अच्छी लगती है तो मेरे भाई, और कैसी पतली सी किताब, ज़्यादा मोटी किताब नहीं उठानी पहली बार में। केवल पतली किताब उठानी है कोई भी, केवल जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा हों। चाहे आप किसी भी प्रकाशन की उठा लेना, चाहे आप अंकित भाटी सर हैं या कोई और सर हैं या फिर किसी अदर कोई जैसे एग्ज़ाम वगैरह की जो तैयारी करा रहा है जैसे कोई, या फिर उनकी उठा लेना, या फिर कोई और प्रकाशन होते हैं जैसे कि बहुत प्रकाशन है भाई, किरण है, अरिहंत है, बहुत प्रकाशन है। बट करना क्या है कि पतली किताब उठानी, जितनी ज़्यादा पतली किताब उठाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। कितनी किताब फॉलो करनी है, केवल एक किताब लेनी है। उसमें क्या देखना है, प्रैक्टिस करनी है खूब दबा के भाई, प्रैक्टिस खूब दबा के करनी है, ठीक है। समझ गए होंगे। अब पहला क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा क्या है मेरे भाई, किस टीचर से पढ़ें। ये बहुत बड़ा आज के टाइम पे हड़कंप है कि किस टीचर से पढ़ें मेरे भाई। बहुत ज़्यादा भीड़ है यूट्यूब पर, मैं जानता हूँ, आप भी जान रहे होंगे, तो आप सिलेक्ट कर नहीं पा रहे होंगे। तो मैं बता रहा हूँ किस तरह से फॉलो करेंगे, किन चीज़ों को नहीं करना है। देखो, सबसे पहली बात कि आप एक टीचर को चुनेंगे, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, चाहे गगन प्रताप सर हो, चाहे राकेश यादव सर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अंकित भाटी सर हो, या फिर दीपक भाटी सर हो, या राहुल तेवतिया सर हो, कोई भी सर हो, या अभिनय सर हो, कोई भी सर हो। केवल एक टीचर को मेरे भाई चुनना है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो केवल मुझसे पढ़ो। कोई चैप्टर मुझसे नहीं समझ आया है, मान लो मुझसे नहीं समझाया, बहुत चीज़ें होती हैं कि मैं नहीं समझा पाया कोई चैप्टर अच्छे से, और कोई चैप्टर उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो भाई वो चैप्टर किसी और से देख लो। एक टीचर पर डिपेंड रहोगे तो उससे चीज़ें क्या रहेंगी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट एक जैसे क्लियर रहेंगे। 4 टीचरों के पीछे भागोगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक टीचर को पकड़ना है, क्या करना है, जैसे अब भाई एक टीचर हमने पकड़ा, क्या फ़ायदा रहता है। देखो, एक टीचर पकड़ा हमने, जैसे अब क्या हमने प्ले लिस्ट में डाला कि नंबर सिस्टम बाई सुनील सर, ठीक है। मेरा नाम सुनील है तो मैं मेरा डाल दिया, या नंबर सिस्टम बाई कुछ राकेश यादव सर कुछ डाल दिया भाई, पूरे नंबर सिस्टम का आ गया। या फिर मैथ भाई आदित्य रंजन सर प्ले लिस्ट डाल दोगे, उनकी निकल के आ जाएगी। एक एक चैप्टर के लिए मेरे भाई नोट करना है। सबसे बड़ी गलती हम पता है कहाँ करते हैं, कि क्या करते हैं कि देख तो लेते हैं वीडियो, टीवी चल रही है, हाँ हमारे सामने टीवी देख रहे हैं, मैं जैसे देख रहा हूँ टीवी के लिए मेरे सामने चल रही है। ये सबसे बड़ी गलती रहती है मेरे भाई, मैथ ना सीखने का सबसे बड़ा यही घाटा है हमारे साथ, कि हम वीडियो देखते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। तो एक काम आपको नहीं करना है, एक टीचर सिलेक्ट करना है, एक टीचर सिलेक्ट करना है। मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, किसी और का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, कोई मलूक ज़्यादा है या कोई मलूक ज़्यादी हैं, मैम है या कोई सर हैं, उनसे पढ़ लो भाई। एक टीचर सिलेक्ट करो। अगर उनसे कोई चैप्टर नहीं समझ आया, जैसे एवरेज आपको समझ में नहीं आया, जैसे आप मुझसे मान लो मुझसे पढ़ रहे हो, मैंने पढ़ाया, सब सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं,
तो मुझसे पढ़ा आपने, एवरेज समझ में नहीं आया मेरा पढ़ा हुआ, कोई दूसरे टीचर का जाके देख लो, या आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, आपने किसी से पढ़ा, किसी परसेंटेज समझ में नहीं आया, अब परसेंटेज समझ में नहीं आया तो भाई किसी दूसरे टीचर के जाके देख लो। बट गलती मत करना, एक टीचर से ही पढ़ना, ठीक है भाई, समझ गए होगे। एक टीचर से पढ़ना, दूसरे टीचर की ओर तभी मूव करना जब कोई चैप्टर समझ में ना आए। वो अगर 5 क्वेश्चन कराए उन्होंने एक क्लास में, 5 के लिए लिखना है, ये गलती नहीं करनी कि ये क्वेश्चन मुझे आता है तो मैं छोड़ दूं, एक एक कॉन्सेप्ट के लिए लिखना है, ठीक है भाई। तो चलूँ तीसरे पॉइंट की ओर। देखो तीसरा पॉइंट ये है कि कितने घंटे समय केवल मैथ को दें, कितने घंटे समय केवल मैथ को दें मेरे भाई। कितने घंटे बहुत बड़ा हलवा रहता है कि कितने घंटे हम पढ़े मैथ 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 मैथ, कितने घंटे का तालमेल नहीं रखना है, ऐसा तालमेल रखना है कि हमने जो पढ़ा है। देखो सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर कितने घंटे खर्च करने, केवल 3 घंटे। अब तुम बोलोगे 3 घंटे भैया हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 घंटे पढ़ के देख लो, मुझे बता देना। 2 घंटे किस पर ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है। देखो 2 घंटे देना है, 2 घंटे देना है वीडियो लेक्चर पर, ठीक है भाई, वीडियो लेक्चर पर, ठीक है। 1 घंटा किस पर देना है, रिवीजन पर, ठीक है, रिवीजन पर। 1 घंटा किस पर देना है, रिवीजन पर। 2 घंटे समय देना है वीडियो लेक्चर पर, जो आप देखेंगे। जैसे मुझे पता है कि मैं नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस आज देखूंगा, तो मुझे 2 क्लासेस देखनी है, 1 घंटा मुझे रिवीजन करना है। 1 घंटा में क्या करना है, 15 से 20 मिनट में जो मैंने पिछले पढ़ा है, जो 2 क्लास देखी हैं उसको देखना है, ठीक है, समझ गए। फिर पीछे का देखना थोड़ा बहुत, 15 से 20 मिनट में पीछे का देखना है। जो 15 से 20 मिनट बचे मेरे भाई ना, तो उनको जो आप पतली वाली किताब ले रहे होंगे ना इस किताब के लिए, उसमें जाने हैं चैप्टर में से जो क्वेश्चन, जैसे हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, 5 क्वेश्चन ऊपर के उठाए लगा लिए, 10 क्वेश्चन ऊपर के उठाए लगा लिए, नहीं समझ आया फिर अगले दिन पढ़ाएंगे सर, फिर वही सर पढ़ा रहे होंगे। नंबर सिस्टम ख़त्म थोड़ी हुआ है, 2 ही क्लास तो ली हैं हमने, फिर वही 2 क्लास और लेंगे मेरे भाई, तो 2 क्लास और लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझ गए इतनी बात, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कितने घंटे पढ़ना है भाई, 3 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे देना है केवल वीडियो लेक्चर पर, 1 घंटा देना है रिवीजन पर, किताब पर भी ध्यान जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब ए भाई देखो कितने मेरे भाई ऐसे होंगे, मेरी बहनें ऐसी होंगी कि जिनको पहाड़े याद नहीं होंगे। तो पहाड़े याद नहीं होंगे, पहाड़े कितने तक याद करें जिससे कि कैलकुलेशन कमज़ोर ना रहे। तो भाई पहाड़े कितने तक याद करने हैं, कितने ऐसे हो गए तुम कि तुमने आज तक 20 तक पहाड़े याद नहीं किए होंगे। शायद पहले याद हो भाई, मार मार के कूट कूट के याद करा दिए होंगे, अब नहीं याद होंगे, ठीक है भाई। तो 20 तक नहीं, 25 तक मेरे भाई पहाड़े याद करनी है, 25 तक पहाड़े, 25 तक पहाड़े याद करनी है, 25 तक पहाड़े। अगर मैं नींद में उठा के पूछने लगूँ, रवि भाई या सुनील भाई या विनोद भाई या गणेश भाई बताओ कि यहाँ 25 कितना होता है, तो आप झट से जवाब दे दो 625 होता है। मैं बता दूँ 24 दूनी कितना होता है, तो झट से जवाब दे दो कि 48 होता है। मैं बता दूँ कि अगर मैंने कुछ भी पूछा, ठीक है, मैंने पूछ लिया कि 26 दूना कितना होता है, तो आप खट से बता दें कि आप 52 होता है भैया, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ 16 संख्या कितना होता है, तो आप बता दें कि 96 होता है। इस तरह से अगर आपको डेडिकेटेड रहोगे पढ़ाई के लिए तो मैथ कमज़ोर नहीं रहेगा, वादा करता हूँ मेरे भाई। मैं खुद पढ़ा हूँ, मुझे खुद बहुत अच्छा ठोकरें खाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है ठोकरों खा खा के, और आपके लिए गाइड कर रहा हूँ मेरे भाई। आप जो समझे कि आप छोटा भाई समझते हो, बड़ा भाई समझते हो, बट ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। 25 तक पहाड़े याद करनी है, ठीक है। अब भाई ये वाला देखो सीन क्या है, वर्गमूल घनमूल कितने तक याद करें, वर्गमूल घनमूल कितने तक। देखो ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं दे रहा हूँ, घनमूल, ठीक है भाई। घनमूल कितने तक याद करने, 15 तक, ठीक है। घनमूल जिसे आप घन कहते हैं, घनमूल मान लो या घन बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वर्ग बोल दो या घन बोल दो या घनमूल बोल दो या वर्गमूल बोल दो, ठीक है। चीज़ें अलग है मगर समझने की कोशिश करना, ठीक है। घन कितने तक याद करने हैं मेरे भाई, 15 तक, 15 तक याद करने हैं। वर्ग कितने तक याद करने हैं, वर्ग, वर्ग मेरे भाई करने हैं आपको 30 तक याद, ठीक है। कितने तक याद करने, 30 तक। अब आप इनका तालमेल जानते होंगे कि रीजनिंग में मेरे भाई ये कितना काम आते हैं। शायद वही वे इस बात की वैल्यू समझता होगा जिससे कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन गलत होता होगा, वही इस बात को समझ सकता है, वरना कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। वर्गमूल घनमूल कितने तक याद करेंगे, 15 तक घन और 30 तक वर्ग, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है मेरे भाई नोट्स कैसे बनाएं। मैथ का नोट्स बनाने में बहुत तगड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे भाई कि नोट्स कैसे बनाएं। अभी मैं पिछले बोला था, ठीक है, नोट्स कैसे बनाने। इसके लिए इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक है। देखो
नोट्स कैसे बनाएं। देखो नोट्स कैसे बनाएं, ये बात है मेरे भाई। अब जैसे मैंने किसी से पढ़ा, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम की पहले की 2 क्लास देखी, पहले दिन 2 क्लास देखो, 2 घंटे पढ़ना है वीडियो लेक्चर, 2 क्लास देखी। 2 क्लास के लिए भाई एक मोटी सी कॉपी ले लो, ठीक है, नोटबुक ले लो एक मोटी सी, ठीक है मेरे भाई। अब उसमें क्या करो, 2 क्लास के लिए मेरे भाई 2 क्लास के जो भी क्वेश्चन हो उनके लिए एक एक क्वेश्चन, भले मुझे आता है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, भले मुझे आता है, मैं एकदम बिल्कुल अनभिज्ञ अनजान व्यक्ति हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ कि मैथ होता क्या है, इस तरह से पढ़ना है। तो एक एक क्वेश्चन के लिए लिखना है। अगर उन्होंने नंबर सिस्टम में 1 से 50 तक क्वेश्चन कराए या 1 से 60 तक कराए, तो भाई वो 60 क्वेश्चन मेरी कॉपी में छपे होने चाहिए। इस तरह से पढ़ना है, 60 क्वेश्चन मेरी कॉपी में छपे होने चाहिए, ठीक है भाई। तो किस तरह से नोट्स बनाओगे, इस तरह से। ये नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ या परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सब चैप्टर की बात कर रहा हूँ। किसी भी चैप्टर में आपको डाउट है या नहीं है या जो भी है, तो आप क्या करेंगे, वही करना है कि आपको 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन सर करा रहे हैं या मैं करा रहा हूँ, तो भाई उनके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाने, बस बात ख़त्म। और रिवीजन के लिए यहाँ पर बता दिया, रिवीजन कैसे करोगे, 1 घंटे है यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो अगले देखो, अब इतना सब कुछ कर लिया हमने, इतना सब कुछ कर लिया। अब सबसे तगड़ी बात आती है कि मेरे भाई कितने दिन लग जाएंगे मैथ सीखने में, कितने दिन लग जाएंगे मैथ सीखने में। गारंटी लेता हूँ मैं, यहाँ पर एक कमेंट छोड़ जाना, चैनल को तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जब यहाँ तक आएंगे मेरे भाई। देखो केवल 3 से 4 माह, मैं आपसे बोल दूँ 2 माह में कुछ नहीं होता है मेरे भाई। 3 से 4 माह करके देख लो, वादा करता हूँ मैं मेरे भाई, अगर मैथ में तुम एक्सपर्ट ना बन जाओ ना, कोई सा भी सवाल दे दूंगा मैं आपके लिए, आप कर दोगे। 3 से 4 माह इस तरह से पढ़ लो। अगर वादा करता हूँ मेरे भाई, अगर आप मैथ ना सीखे ना, तो आप जो बोलो वो बोल देना आके, ठिया बता दूंगा, वहाँ आ जाना, जो करना चाहो वो कर देना। 3 से 4 माह में मैथ सीखने की गारंटी दे रहा हूँ कि आप मैथ सीख जाएंगे। क्योंकि मैथ किसी का कमज़ोर नहीं होता है, किसी व्यक्ति का मैथ कमज़ोर होता ही नहीं है। होता कमज़ोर किसका है, जो भाई पढ़ता नहीं है। आप सच बताना कि तुम मैथ के लिए कितने घंटे पढ़ते हो, कमेंट में बताएगा कि मैथ के लिए आज से पहले आप कितने कितने घंटे पढ़ते थे, ठीक है। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे थे ना, तो भाई क्या पढ़ रहे थे, उस हिसाब से मैथ आप पढ़ने बैठे, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ने बैठे हैं यहाँ पर 1-2 घंटे पढ़े, अब पता ही नहीं है पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, लेके बैठे हैं किताब के लिए, देख रहे हैं वो नाच रही है, वो सामने आ गया फ़ोन, वही रील्स देखने लगे। ये माधुरी दीक्षित आ गई, कितनी अच्छे नाच रही, काजल अग्रवाल आ गई, यहाँ पर देखो ये दीपिका पादुकोण आ गई। अरे भाई कहाँ, सोशल मीडिया पे मत जाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, सब कुछ होगा, ठीक है, सीख जाओगे मैथ, गारंटी है मेरी। अब मैं अपनी बात करता हूँ मेरे भाई, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे मेरे भाई, ये आपको मैं आपके लिए उम्मीद होगी। अगली वीडियो मेरे भाई आप बताएंगे कि जीएस की स्ट्रेटजी पर लाऊं या ना लाऊं, और आपके लिए जो भी आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की मेरे साथ मिलके भाई बुक सॉल्व करना चाहते हो, तो पीडीएफ में मेरे भाई आरडब्ल्यूए की जो बुक है अंकित भाटी सर की, उसके लिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ चैप्टर वाइज मेरे भाई। तो आप जुड़ जाना, यहाँ पर आराम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, 7 चैप्टर शायद मैथ में कंप्लीट हो गए हैं और 4 चैप्टर रीजनिंग में कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आज 8वां चैप्टर होगा मैथ का, और वहीं रीजनिंग की बात करूं तो मेरे भाई 5वां चैप्टर होगा, ठीक है। जीएस के लिए आपके लिए अगर आप रिस्पांस अच्छा होगा आपको, तो जीएस के लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है, किस गलतियों को नहीं करना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना समय देना है, क्योंकि उसमें डिवाइड है, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बहुत चीज़ें डिवाइड है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, क्या क्या पढ़ोगे, किस तरह से पढ़ोगे, सब कुछ बताने वाला हूँ मेरे भाई। बताना आपकी स्ट्रेटजी वीडियो लाई जाए जीएस के लिए या ना लाई जाए, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।